जिसमें एक मतलब यहाँ के कर्मचारियों ने इसे धक्का दिया, इसे मारा पीटा, इसकी घरवाली को उसके भी लात मारी है पेट में। और जबरदस्त हंगामा हुआ मेडिकल कॉलेज में। जो नजारा आप देख रहे हैं, इसका आरोप लगा एक जेआर के ऊपर। जगवीर वर्मा निवासी आदमपुर थाना सिंदौली का कहना है कि मैं अपने साड़ू की मां को देखने आया था। इसी बीच एक कंपाउंडर ने, जो कि संविदा पे आए हर्ष कंपनी के, उसने धक्का दिया और मारपीट करी, जिससे उसका सर फट गया। हालांकि इस मामले ने कितना तूल पकड़ा, आगे हम विस्तार से आपको दिखाएंगे। लेकिन इसी बीच ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हुआ और उसकी साली से जब पूछा तो क्या कहना था उसका, पहले वो देखिए। तो हमने भैया जा रहे हैं भैया आज खाने भाई दिख रहे जा रहे हैं, तो उनने गाड़ी दी कंप्यूटर जी ने, तो हमने भैया गाड़ी देते जे बोले उनकी जबान मत चलाओ, हम लोग बेहतर दिख रहे जा रहे हैं। इतने उनकी दबा पर फंकी रहे, उनकी गर्दन पकड़ी, हम लोग चले हमें फंकी रहे, मेरे लात मारे, मेरी बहनी रंगा उनके लात मारी, और उसके बाद हम ये नहीं पकड़ लो, मेरे बहनों से पकड़ लो, और बस घींच पकड़ दाबी देने की हम पकड़ते रहे, इनकी बेंडू मारी जाए। तो इनके सर में बेंडू लगी? हाँ बेंडू मारो इनके सर में, और बहुत मुश्किल हमने बचाए, भाजी हम लोग नहीं गए, नहीं कोई डॉक्टर ने आया नहीं था मन। और यहाँ पर से स्थिति बिगड़ेगी, विस्तार से देखिए। इसी बीच चौकी की पुलिस आ गई और पुलिस आने के बाद में जब उसने शिकायत करी तो सीधी पुलिस पहुंची उस कंपाउंडर के पास। जिस कंपाउंडर के पास पुलिस पहुंची, नजारा आप देख रहे हैं, जाकर पूछा तो उस कंपाउंडर का क्या कहना था, आइए वो भी सुनवाते हैं। आप यहाँ पे भीड़ मत लगाइए, कोरोना का चल रहा है, ज्यादा भीड़ लगाइए। एक मरीज के पास आपने इस तरीके से नहीं कहा, 1 मिनट रुक जाओ, किसी से पूछ लो, यहाँ पूरा वार्ड है कि कोई बदतमीजी हो या तो बोले अभी तो आए देखने, तो हमने कहा भैया अभी आए हैं आप, अभी बाहर जाइए, थोड़ी एक एक करके आओ लाइन लगा के, तो हमको गाली बक रहे हैं इस बात में, बताइए हम गाली। और पुलिस ने मौके की नजाकत को देखते हुए कंपाउंडर से ये कहा कि चलिए चौकी पर बात होगी, और इसी बीच सीधा लेकर आए चौकी, और चौकी पे लाने के बाद फिर क्या हुआ, और जगवीर के परिवार के किसी ने किसान यूनियन को फोन कर दिया। किसान यूनियन के जब नेताजी आए, और नेताजी आने के बाद में विस्तार से नेताजी ने क्या कुछ कहा, आइए सबसे पहले वो सुनते हैं। मामला हमारा कार्यकर्ता है भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी का, ये यहाँ अपने मरीज को देखने आया था, जिसमें एक मतलब यहाँ के कर्मचारियों ने इसे धक्का दिया, इसे मारा पीटा, इसकी घरवाली को उसके भी लात मारी है पेट में, बेइज्जती की है उसकी। अपने अपने ऑफिसों में घुसे रहते हैं और डॉक्टरी के नाम, कोरोना के नाम से भगा देते हैं कि कोरोना चल रहा है, कोई इलाज नहीं कर रहे हैं, कोई भी यहाँ देख रेख नहीं है, और सबसे ज्यादा गुंडागर्दी की जाती है। और सीएमओ एक डॉक्टर 20 मतलब गुंडा सीएमओ यहाँ का इतना भ्रष्ट है, कोई बात किसी गरीब की सुनता ही नहीं है। मेरी मांग है यहाँ के सीएमओ के ऊपर कानूनी कार्रवाई करके उसे जेल भेजने का कार्य किया जाए, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल प्रभाव से जेल भेजने का काम किया जाए। और यहाँ की गरीब जनता परेशान है, यहाँ की गरीब जनता इतना दुखी है, और उसके साथ ये भेदभाव किया जा रहा है, गरीबों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, और यहाँ के स्टाफ मारा तोड़ी कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं है। हमारी भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी इसको कुछ भी करने को तैयार है। एक घोर निंदनीय कार्य किया है, और एक भारतीय किसान यूनियन अब आर पार की लड़ाई लड़ेगी, यहाँ के लोगों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को सबक सिखाने का काम करेगी। यहाँ का सीएमओ जो है बहुत बदतमीज है। पहली बात तो टेलीफोन नहीं उठाता है, और जब टेलीफोन उठता है तो कुछ नहीं कहता है। ये भ्रष्ट सीएमओ है यहाँ का। और इधर किसान यूनियन के नेता उतर पड़े तो उधर आपको बता दें, जितने भी जेआर थे सारे इकट्ठा होकर मेडिकल कॉलेज की चौकी को घेर लिया, और घेराव करने के बाद ये कहा कि हमारे स्टाफ को तत्काल छोड़ा जाए। और फिर जो हंगामा हुआ, आइए विस्तार से हम आपको पूरा नजारा दिखाते हैं। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।
मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हमारे स्टाफ के साथ मारपीट करी, बदतमीजी करी। किसी भी स्टाफ की कोई मर्यादा यहाँ मरीज नहीं समझता। जो आता अपनी नेतागिरी झाड़ता है। अस्पताल आए, इलाज कराइए, सब कुछ कराइए, अपनी नेतागिरी अपने घर चलाइए। जब काम ना हो रहा हो तब अपने नेताजी का सोर्स लगाइए। आप मरीज ना हमारे स्टाफ किसी डॉक्टर है किसी वार्ड बॉय के साथ मारपीट नहीं कर सकते। आप अपनी गाली गलौज, अपनी मर्यादा, अभद्रता का व्यवहार जो करना घर पे करिए। यहाँ आए हैं, सेवा कराइए, इलाज कराइए और आराम से घर जाइए। आज जो आपने करा, ये प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? हमारे स्टाफ जो विशाल को पुलिस ले गई है उसके साथ मारपीट करा, धक्का दिया, उसे चोट लगी है हाथ में, फिर भी उसको यहाँ से ले गया बिना प्रिंसिपल को इन्फॉर्मेशन, बिना सीएमएस को बताए। जबकि यहाँ पे एक जिम्मेवार पर्सन प्रिंसिपल सीएमएस साहब महोदय हैं, उनको बताया जाता, अवगत कराया जाता, लिखित में दिया जाता, तब पुलिस को यहाँ से ले जाने की अनुमति थी। वो भी एक यहाँ पे समझा कर्मचारी है। ऐसे किसी को ले जाने की किसी भी विभाग से कोई अनुमति नहीं होती पुलिस को। अब आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है कि भैया उसे छोड़ें और उसके साथ जो गलत हुआ है आधे घंटे के अंदर उसके साथ जो गलत हुआ है और जिसने गलत करा उसको जेल भेजा जाए। और जितने भी स्टाफ के लोग थे सीधा कूच करा प्रिंसिपल के लिए और प्रिंसिपल का कूच करने के बाद पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हालांकि मौके की नजाकत को देखते हुए आनंद फानंद पुलिस मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद आपको बता दें कर्मचारियों से बातचीत करके बीच का रास्ता निकाला गया। इस बीच में बातचीत का दौर जारी हुआ और जारी होने के बाद फिर अंत में क्या हुआ हम आपको विस्तार से दिखाते हैं। आइए मैडम आइए, दो आदमी आइए, बात कर लीजिए। अरे आप और मेडिकल कॉलेज में बनी चौकी के दरोगा जी इतने घबरा गए कि बेचारे टोपी तक सही से न लगा सके। ये देखिए आनंद फानंद टोपी किस अंदाज में लगाई और सीधे चले आए। आइए मैडम आइए, दो आदमी आइए, बात कर लीजिए। अरे हालांकि इस मामले में आपको बता दें मेडिकल कॉलेज की पीआरओ पूजा पांडे से जब मालूम करा कि आखिर क्या मामला था और क्या कुछ निपटा तो क्या कहना था उनका, सुनते कि थोड़ा सारा उतार चढ़ाव आ गया था। देखिए हमारा जो कार्यक्रम, हमारे यहाँ का जो कर्मचारी था वो काम कर रहा था और उस काम करते समय उसे किसी ने क्या कहते हैं उसके साथ कुछ गलत बातें करी हैं और उसमें इन लोगों का हाथापाई हुई है। इवन हमारे कर्मचारी ने कुछ नहीं किया, उसको मारा है और जब पुलिस प्रशासन आया है तो शायद वो उसको उठा के ले गए हैं, जो भी हो उस चीज़ को शांत करने के लिए माहौल को। तो यही हमारा पूरा कर्मचारी गण जो है सारे के सारे कोविड में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। अगर कोई भाई जो वक्त में जो वार्ड के अंदर कर्मचारी आप उसको एकदम से उठा ले जाए, हमें पता नहीं है, हमें कोई किसी ने इत्तला नहीं करी। सूचना दी गई? जी नहीं, हमें नहीं पता, हमें भी पता चल रहा है। और जब अभी पता चल रहा है तो इस वजह से इस बारे में रोष है कि आपने पहले प्रिंसिपल को क्यों नहीं बताया। करने का तरीका हम बैठ के आपस में बातें कर सकते हैं और बात करने से ही मसला निपटेगा, हल्ला करने से किसी का ही मसला नहीं निपटा। तो ये तो खुद की सूझबूझ और समझ होनी चाहिए। तो क्या तय हुआ? छोड़ दें? बिल्कुल, उनको बता दिया गया है, उनको भी पता नहीं था, जो अधिकारी हैं उनको बताया गया है इस बारे में कि ऐसा कोई बात नहीं है, वो इस चीज़ को देख के